का मारता है। गॉडजिला भी तुरंत पलटता है और कोंग पर हमला करता है, जिससे कोंग नीचे जा गिरता है, लेकिन कोंग फुर्ती से वापस उठता है और गॉडजिला पर तेजी से वार करता है, जिससे गॉडजिला दूर जाकर पानी के अंदर गिर जाता है। गॉडजिला अब पूरी तरह भड़क उठता है और अपनी खतरनाक न्यूक्लियर पावर से कोंग पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग खुद को बचाने के लिए तुरंत समुद्र में छलांग लगा देता है। पानी में जाते ही गॉडजिला मौके का फायदा उठाता है और कोंग को और गहराई में खींच लेता है, क्योंकि गॉडजिला को पानी के अंदर भी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं कोंग के लिए नीचे रहना मुश्किल हो जाता है, सांस रुकने लगती है और उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। गॉडजिला इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कोंग को खत्म करने के इरादे से तेजी से समुद्र की गहरी खाइयों की तरफ घसीटने लगता है। ऊपर जहाज पर खड़ी डॉक्टर इलेन घबरा जाती है और बोलती है, हमें कोंग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार देगा। इलेन की बात सुनते ही आर्मी एक साथ कई मिसाइल्स पानी के अंदर गॉडजिला की तरफ फायर कर देती है। तेज धमाका होता है और उसी शॉक की वजह से गॉडजिला की पकड़ ढीली पड़ जाती है, जिससे कोंग किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। इसी मौके पर नाथन समझदारी दिखाते हुए तुरंत ऑर्डर देता है कि सभी शिप्स के इंजन और बाकी मशीन्स बंद कर दिए जाएं। उसका प्लान होता है कि गॉडजिला को लगे सब खत्म हो चुका है और उसने लड़ाई जीत ली है। जैसे ही सब कुछ शट डाउन होता है, गॉडजिला कोंग की तरफ देखता है, उसे मरा हुआ समझता है और वहां से वापस चला जाता है। इलेन अभी भी डरी हुई होती है, उसे लगता है कि अगर इंजन दोबारा स्टार्ट किए गए तो गॉडजिला फिर लौट आएगा। इस पर नाथन साफ कहता है कि अब वे लोग समुद्र के रास्ते आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि कोंग को हेलीकॉप्टर से बांधकर हवा के रास्ते ले जाया जाएगा। उधर दूसरी तरफ मैडिसन अपने दोस्तों जोश और बर्नी के साथ चुपके से हांगकांग में एपेक्स साइबरनेटिक्स के हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही उन्हें स्कल क्रॉलर के कई बड़े बड़े एग्स नजर आते हैं, जिन्हें कंपनी किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए संभाल कर रख रही होती है। तीनों उन अंडों को देख ही रहे होते हैं कि अचानक लैब का भारी दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो जाता है। असल में वे लोग एक हाई स्पीड क्राफ्ट यानी